गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आनंद रुमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह संकट के इस दौर में हमारे महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। और जिस तरह से हमारा महाविद्यालय लगातार राष्ट्रीय एवं छात्र हित में काम कर रहा है, उसमें आप लोग भी अपनी सहभागिता जरूर निभा रहे होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आइए आज अपन बात करते हैं, विषयगत बात करते हैं, इतिहास में मुगल प्रशासन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आज अपना टॉपिक है मुगल प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन कि उस समय जब भारत में मुगलों का शासन था, उस समय जो प्रशासन था, प्रशासन की व्यवस्था थी, वो कैसी थी, है ना, किस आधार पर प्रशासन किया जाता था और प्रशासन की क्या नियमावली थी, है ना, और प्रशासन करने का सिस्टम क्या था, तरीका क्या था मुगल बादशाहों का। जैसे कि मैं बता दूं कि मुगल प्रशासन की हम बात करें तो मुगल प्रशासन जो होता था वह दो भागों में बटा हुआ था, एक केंद्रीय और दूसरा प्रांतीय, है ना। क्योंकि देखिए इतना बड़ा भारत है, पूरे भारत देश को एक साथ, पूरे भारत देश को संचालित करना शायद एक अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए मुगल प्रशासन में भी उसने दो भागों में बांट दिया था, एक केंद्रीकृत कर दिया था और दूसरे को प्रांतीय। तो आज अपन बात करेंगे केंद्रीय के बारे में, है ना, कि केंद्रीकृत जो प्रशासन था उसमें कौन कौन से विभाग आते थे और उस विभाग की देखरेख या उस विभाग का अधिकारी कौन होता था। जैसे आप लोग अभी भी वर्तमान में देखते होंगे कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में, है ना। आज भी जैसे अपने देश में दो भागों में शासन प्रशासन विभक्त किया गया है, एक तो केंद्रीय कहलाता है, दूसरा राज्य स्तरीय में, है ना। तो उसी प्रकार से मुगलों में भी यही तरीका था शासन करने का, केंद्रीय और प्रांतीय, है ना। और फिर आप लोग देखते होंगे कि सबके अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, है ना। शिक्षा विभाग का अलग, है ना, मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री अलग होता है, राजस्व का अलग होता है ना, राजस्व का अलग होता है ना। और बात करें तो उसी प्रकार से मुगलों में भी एक व्यवस्था बनी थी। अब उन्हीं के बारे में बात करें कि उस समय कौन मिनिस्टर होते थे, कौन मंत्री होता था, किस विभाग का के मंत्री को क्या कहा जाता था। तो अपन एक बात करें तो उस समय जो कोष तथा वित्त विभाग कहलाता था, है ना, कोष तथा वित्त विभाग, या किसका जो अधिकारी होता था उसे वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर। अर्थात वजीर राजस्व के अंतर्गत आने वाले कोष तथा वित्त विभाग का मंत्री होता था, मेन अधिकारी होता था, और यही कोष तथा वित्त विभाग का संचालन करता था। इसके बिना, है ना, परमिशन के कोष तथा वित्त विभाग संचालित नहीं होता था, है ना। तो उस टाइम में जो कोष तथा वित्त विभाग का जो अधिकारी होता था, जो मंत्री होता था, उसे क्या कहते थे? वजीर कहते थे। इनको ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मुगल काल में कोष तथा वित्त विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? वजीर। दूसरा आता है सैन्य विभाग, है ना। क्या कहलाता है? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग का जो अधिकारी होता था उसे मीर बख्शी, क्या कहते थे? मीर बख्शी कहते थे। ये क्या करता था? यह सेनाओं की भर्ती, है ना, सेनाओं की नियुक्ति, है ना, घोड़ों को दागना, है ना, और सेनाओं में की कमियों को दूर करना, है ना, सैन्य शक्ति को बढ़ाना, ये सारे कार्य कौन करता था? मीर बख्शी करता था, है ना। अर्थात यह सैन्य विभाग का मंत्री कहलाता था। कौन? मीर बख्शी। अर्थात इसके अंतर्गत सेनाओं से संबंधित संपूर्ण दायित्व, है ना, का निर्वहन मीर बख्शी द्वारा किया जाता था। ओके। तीसरा जो है राजकीय तथा गृह विभाग। क्या है? राजकीय तथा गृह विभाग। इसका जो अधिकारी होता था उसे मीरे समा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मीरे समा। अर्थात जो मीरे समा होता था
वह राजकीय गृह से संबंधित जो कार्य हैं, मतलब राज्य जो होता था, राजकीय गृह क्या कहलाता है, जो महल है जहाँ बादशाह रहता है ना, उस से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को कौन करता था, मीर समा करता था। चौथा विभाग जिसे धार्मिक शिक्षा व दान विभाग कहा जाता था, है ना, धार्मिक शिक्षा व दान विभाग, इस विभाग का अधिकारी जो होता था उसे कहा जाता था सद्र उस सदूर। क्या कहा जाता था, सद्र उस सदूर, है ना। ये इसका काम क्या था, यह क्या करता था कि जनता के बीच धार्मिक कार्यों का प्रचार करना, है ना, दान करना, है ना, जो गरीब है उनको दान करना, ये सारी व्यवस्थाएं का संचालन सद्र उस सदूर करता था, है ना। देखिए आप लोग यदि वर्तमान परिदृश्य को देखते होंगे, वर्तमान की जो प्रणाली है, जैसे हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, है ना, और फिर उन मंत्रियों के अंडर में एक पूरी टीम बनी होती है और मंत्री वहाँ से संचालित करता है उस कार्य को करने के लिए। उसी प्रकार पहले भी यही सिस्टम था, यही सिस्टम फॉलो होता था। जैसे अपन बात करें शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा मंत्री होता है, फिर शिक्षा मंत्री के नीचे एक टीम बनी होती है ना, और फिर यदि कोई शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्य है या शिक्षा के विकास से संबंधित कोई कार्य है या शिक्षा में कुछ नई चीज़ें जोड़ना है, तो वह शिक्षा मंत्री क्या करता है, उसको अनुमोदित करता है और फिर उसका पालन करने के लिए अन्य जो टीम बनी है, टीम के सदस्य उसमें कार्य करते हैं। उसी प्रकार पहले ये अकेले नहीं होते थे, इनके नीचे पूरी टीम होती थी, ये मालिक होते थे, मंत्री कहलाते थे, है ना, ये क्या कहलाते थे, मंत्री। जैसे अपन अभी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हुआ, है ना, जैसे प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री के नीचे कौन आते हैं, मंत्री आते हैं। तो मंत्री में भी दो होते हैं, केंद्र मंत्री कहलाता है, दूसरा राज्य के मंत्री कहलाते हैं। उसी प्रकार अभी अपन जो बात कर रहे हैं एक केंद्रीय मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री जो कहलाते थे, है ना। पांचवा जो विभाग होता था, पांचवा विभाग कहलाता था न्याय विभाग, है ना, और इसका जो अधिकारी होता था, इसके अधिकारी को कहा जाता था काजी उल कुजात। क्या कहा जाता था, काजी उल कुजात, अर्थात न्याय से संबंधित जितने भी कार्य होते थे यह सब कौन इसकी देखरेख करता था, काजी उल कुजात, है ना, कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या किसी को न्याय देना है तो इससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो आप जनता किसके पास जाया करती थी, काजी उल कुजात के पास जाती थी और यही न्याय संबंधित कार्य करते थे। लेकिन अभी मैं और आगे आपसे थोड़ा बात करूंगा। ये जो छठवां विभाग क्या कहलाता था, सदाचार निरीक्षण विभाग। सदाचार निरीक्षण विभाग, इस विभाग के अधिकारी को मुहतसिब, क्या कहते थे, मुहतसिब कहा जाता है। ये सब उर्दू वर्ड है जो उस समय अपने यहाँ मुसलमानों का शासन था, तुर्की मुसलमानों का शासन था और इसलिए जितने भी वर्ड आए यहाँ पर उर्दू वर्ड का प्रयोग किया गया, उर्दू एवं अरबी भाषाओं का ज़्यादातर प्रयोग किया गया। तो सदाचार और जो निरीक्षण विभाग कहलाता होता था उसका जो अधिकारी होता था, उसके अधिकारी क्या कहते थे, मुहतसिब, अर्थात पब्लिक के बीच जनता में आपसी भाईचारा बना रहे, कोई भी नियमों को उल्लंघन ना करे, है ना, एक दूसरे का सम्मान करे। ये सारे जो कार्य हैं ये किसके अंतर्गत आता था, सदाचार निरीक्षण विभाग के अंदर। यदि कोई गलती करता था या अनुशासनहीनता करता था या राज्य के खिलाफ कार्य करता था तो उसको कौन देखता था, मुहतसिब, है ना, मुहतसिब संभालता था। अगला जो आता है, अगला विभाग था समाचार व डाक विभाग, है ना, जैसे अपने वर्तमान में क्या कहते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, है ना, कहलाता है ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। उसी तरह पहले भी था समाचार एवं डाक विभाग। इस विभाग के अधिकारी को कहा जाता था दरोगा ए डाक चौकी। क्या कहा जाता था, दरोगा ए डाक चौकी। और अंतिम जो विभाग होता था, आठवां विभाग था तोपखाना विभाग, अर्थात तोपों से संबंधित जितने भी कार्य होते थे, नई तोपों को बनवाना, तोपों का रख रखाव करना, तोपों में सुधार करवाना, ये सारे कार्य तोपखाना विभाग के अंतर्गत में आते थे। और इसका जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था मीर आतिश। क्या कहते थे, मीर आतिश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बता दूं आपको, ये जो केंद्रीय विभाग मैंने आपको बताए
इन सब के ऊपर कौन बैठा है? तो इन सब के ऊपर बैठा है मुगल बादशाह, है ना, मुगल बादशाह, मतलब मुगल शासक। सबसे जो सर्वोपरि होता था वो कौन कहलाता? मुगल बादशाह। अर्थात इसी के जितने भी एक गृह विभाग भले बनाए गए हैं, लेकिन इन सब का संचालन किसके हाथ में था? मुगल बादशाह के अंतर्गत। अर्थात चाहे केंद्रीय शक्ति हो चाहे प्रांतीय शक्ति हो, इन सब का स्वामी कौन होता था? मुगल शासक, है ना, सम्राट। दूसरी बात हम कहें सम्राट, है ना। चूंकि उस समय सम्राट कैसा कहलाता था? निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी। अर्थात बिना किसी रोक टोक के सम्राट जो आदेश करता है उस आदेश का पालन करना सबका कर्तव्य बनता है। और दूसरी चीज ये रहती थी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है ना। तो आज अपन ने जो पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट, मुगल प्रशासन में, कि मुगल प्रशासन दो भागों में बटा था, एक केंद्रीय दूसरा प्रांतीय। केंद्रीय विभाग के अंतर्गत कितने विभाग आते थे? ये 8 विभागों के बारे में मैंने बताया। और इन 8 विभागों के अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न आते हैं अक्सर, है ना, कि न्याय विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? काजी उल कुजात। सैन्य विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? मीर बख्शी। कोष तथा वित्त विभाग के अधिकारी को क्या कहा जाता था? वजीर, है ना। तो छात्रों, आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पढ़ा है, मुगल प्रशासन की, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि मुगल प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता था और इनके कार्य करने का तरीका क्या था, और मुगल प्रशासन में कितने विभाग होते थे और प्रत्येक विभाग का अधिकारी होता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने विषय को गहराई पूर्वक समझा होगा और हमारे महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। घर में रहें, सुरक्षित रहें, बेस्ट ऑफ लक।